पीएसएम का सिलेबस देखते ही आपको भी ये लगता है कि इतना बड़ा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो दोस्तों, आई एम रश्मि और आज मैं आपको यूनिट 1 से यूनिट लास्ट तक पीएसएम का सिलेबस बहुत ही सिंपल एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि साथ ही मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। हो सकता है आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वीडियो में। तो ये रहा सिलेबस, यूजीसी नेट, सब्जेक्ट सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ एंड कोड नंबर 81। सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ, सोशल मेडिसिन एंड कम्युनिटी हेल्थ, जिसके अंदर हम हिस्ट्री देखते हैं। उसके बाद पब्लिक हेल्थ का हिस्ट्री देखेंगे, माइलस्टोन्स देखते हैं, कंप्रेहेंसिव केयर देखते हैं, डायमेंशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ देखते हैं। तो ये इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं फर्स्ट यूनिट से। तो यूनिट 2 है इवोल्यूशन ऑफ हेल्थ पॉलिसी एंड हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया। इसके अंदर हेल्थ कमिटीज, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, नेशनल हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिट 2 से आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है जनरल एपिडेमियोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन इन एपिडेमियोलॉजी, टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यूजेस क्या है इसके, फिर मेजरमेंट एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिजाइन, स्क्रीनिंग, सर्वाइलेंस, वैलिडिटी ऑफ स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एपिडेमिक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्टैटिक्स, टाइप ऑफ डेटा, डेटा सोर्स फॉर पब्लिक हेल्थ, सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, डेटा एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 सोशल साइंस एंड हेल्थ, जिसमें से सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सोशल थ्योरी हो गई, उसके बाद हेल्थ इकोनॉमिक्स हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी आता है इसके अंदर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट यूनिट है 5th, जो कि है एपिडेमियोलॉजी ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। इसके अंदर कम्युनिकेबल डिसीज, उससे रिलेटेड जितने भी नेशनल प्रोग्राम्स है वो आएंगे, नॉन कम्युनिकेबल, फिर एक्सीडेंटल इंजरी एंड डिजास्टर, ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ डेटा सोर्सेज। तो ये हो गया हमारा 5th यूनिट। देन नेक्स्ट है 6th यूनिट, जो कि है बेसिक डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, जिसके अंदर हमें पॉइंट्स में दिया है, ए है एनवायरमेंटल एंड हेल्थ, और बी है न्यूट्रिशन, एंड सी इज सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। आपको याद होगा पेपर 1 का जब मैंने सिलेबस बताया था, तो उसमें एक यूनिट थी पीपल एनवायरमेंट। तो बहुत कुछ टॉपिक यहाँ से भी उसके कवर हो जाते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट है यूनिट 7th, जो कि है डेमोग्राफी, फैमिली वेलफेयर एंड आरसीएच। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि यहाँ से हमें टेबल फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मॉर्बिडिटी, मोर्टिलिटी रेट हमको निकालना होता है, और भी बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो जैसे ए है, इसको भी 2 चीजों में डिवाइड किया है, जैसे ए डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, एंड बी इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इसके अंदर हम ये देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट है 8th हेल्थ एजुकेशन, IEC, BCC एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन हेल्थ। इसके अंदर हेल्थ एजुकेशन अप्रोचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लास्ट मैंने जब आपको बताया था पेपर 1 का सिलेबस, उसमें एक यूनिट था कम्युनिकेशन, तो बहुत सारे टॉपिक वहां से भी इसके कवर हो जाते हैं। मतलब ये दोनों सिलेबस जो है वो कोरिलेटेड है, बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ से पेपर 1 का कवर हो जाता है। अगर आप पेपर 1 में पढ़ रहे हैं तो पेपर 2 का कवर हो जाता है। फिर आता है यूनिट 9th, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हेल्थ सिस्टम रिसर्च, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड रिसेंट एडवांस इन पब्लिक हेल्थ, जिसके अंदर वही हेल्थ प्लानिंग मैनेजमेंट, उसके अलावा हेल्थ सिस्टम रिसर्च, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑडिट हो गया, उसके बाद हेल्थ टर्म, आयुष का क्या रोल है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देन आता है यूनिट नंबर 10 इंटरनेशनल हेल्थ, जिसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ डेवलप्ड एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि हम वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे इसको, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशिया रीजन, इस यहाँ के क्वेश्चंस आते हैं कि साउथ एशिया रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी इन हेल्थ, जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, इनके बारे में आता है। उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल अप्रोचेस, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आपको पीएसएम सिलेबस का रोड मैप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। मैं उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Keep learning with Medipress. Bye.